गौरव पांडे जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरें, हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ। अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक रखिए। महाराज जी, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, सांसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूँ। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई। नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है कि वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना नहीं, अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा। हमको बार बार कर नहीं, तो चाहे मार डाल, मैं नहीं जाऊँ, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मत डालना एकदम व्याकुल। यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरज गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना। कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा। कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर देंगे, शांत तो हो जाएगा मन। बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूँगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत,
ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीज़ों में ले जा रहा था भगवान। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा फिर संस्कार बनाएगा फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है हमसे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे वो तो हमको ही पता है। आपकी कृपा प्रभु कृपा हुई तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, कर हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं गहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर तो मार डालेगा। फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दी ना, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है वो, अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के धमका के सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बस मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अब लो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा अध्यात्म में, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूँ। अब जो होगा सो होगा। अब तो हम बस ऐसे मार देता है। भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी को जिज्ञासा है महाराज जी, आज का वीडियो प्रवचन सुने हमने कि भगवान के चरणों में जो जाते हैं वो उसका मुक्ति हो जाते हैं। तो अर्जुन पांचों भाई पांडव लोग कृष्ण भगवान के समर्पण। पहले बात समझो, वो साधक नहीं है, वो लीला पात्र है। पांडव लीला पात्र है, साधक नहीं है। जिनके झुककर युधिष्ठिर के पैर छूते हैं भगवान, ये लीला कर रहे हैं। ये लीला जब अभिनय किया जाता है तो हम 10 पुरुष मुक्त पुरुष अभिनय जब करेंगे तो इस सृष्टि के अभिनय में जो जो रोल दिया जाएगा वही करेंगे। वो स्वर्ग गए हैं, समझ पा रहे हो आप? वो स्वर्ग गए क्योंकि वो पात्र हैं लीला के, और ये सब लीला के स्थान है भगवान के। नहीं तो अजामिल केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया था अंतिम समय, और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आप भागवत में पढ़ लीजिए, उसको समय मिला और वो भगवान के चिंतन में डूब करके हरिद्वार में और भगवत साक्षात्कार किया। लीला पात्रों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान के बाप हैं दशरथ जी और स्वर्ग में स्थित थे। समझ पा रहे आप? और जटायु भगवान के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया कि नहीं गया? तो जो लीला पात्र हैं
उन पर अंगुली नहीं की जा सकती। यही खास बात है कि भगवान के तत्व को तो जानना सरल है, लेकिन भगवान के सगुण लीला को जानना बड़ा कठिन है। हम कई बार बता चुके हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती है, वो जब भगवान श्री राम को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा रो रहे हैं, और जब शंकर जी को देखा कि ज्ञान समुद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको संशय हो गया कि अगर ये ब्रह्म है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी कैसा, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो परम ज्ञानी भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं। लीला में जब नाटक किया जाता है तो फिर नाटक ही रहता है। ये नाटक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए, तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में। जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र हैं। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान दो रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष। भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि ये मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं, और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है। उस समय गान आपको पता है, बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए। और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ ना जाए। तो उनके पुत्र जो उग्रश्रवा हैं उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझाए तो समझ में आएगा। गीता में जो नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्वन्यात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी। तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में? मैं ऐसे 3 घंटा समासन से 3 घंटा। तो अब अपने आप आपकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। 3 घंटा यदि आसन में बैठते हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपका आज्ञा चक्र खुद धधकने लगेगा। अगर बिल्कुल निष्क्रिय होकर 3 घंटा, क्योंकि बैठते रहे ना, उसी मार्ग में चले हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपकी ऊर्ध्व दृष्टि अपने आप अंदर ही हो जाएगी और आपकी आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। नासाग्र दृष्टि तो नए साधकों को करनी होती है। 3 घंटा यदि सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले बैठ जाए तो आज्ञा चक्र उसका अपने आप खुल जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है अंदर ही से। आप अनुभव किए हैं ये बात कि आपकी आंख बंद है और दृष्टि यहां है, एक तेज प्रकाश खुल रहा है, और उसी तेज में जो हम चिंतन करते हैं, चाहे प्रणव चिंतन करें या राम चिंतन करें या कृष्ण चिंतन करें, वो छाया रहता है। आंख खुली है तो ऊर्ध्व दृष्टि है, आंख बंद। नए साधकों के लिए है कि नासाग्र दृष्टि रखे। वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी ऊर्ध्व दृष्टि ही रहती, उन्मनी अवस्था रहती। 3 घंटे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। ध्वन्यात्मक नाद कब प्राप्त होते हैं? ध्वन्यात्मक नाद पहले महाराज जी शुरुआत में उपांशु से चले। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर हम मंत्र को वैखरी के द्वारा बहुत दिन अभ्यास किया तो उपांश में आई, और जब उपांश में आई
फिर इसके बाद वो पहुंचते पश्यंती, जो मध्यमा क्रॉस करके पश्यंती में, जब पश्यंती में पहुंचते तो वो जो भावना करता है, कोई वंशीनाथ की भावना करता है, कोई घंटा ध्वनि की भावना करता है, उसी भावना के साथ उसका मंत्र चलता है, स्वाभाविक चलता है पश्यंती में। और जब परा में पहुंच जाता है तो जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, स्वाभाविक हम जप नहीं रहे, ऐसे स्वाभाविक जप चलता है। उसे अनाहतनाद कहो या अजपा जप कहो, वो स्वाभाविक चलने लगता है। और उसकी जहां धारणा होती है योगी की, इसमें ये नहीं कि सबका एक जैसा चलेगा, योगी की जैसी धारणा होती वैसे उसका प्रकाश हो जाता है। अब जैसे धारणा सगुण साकार रूप की है तो अश्रु प्रवाह होगा, रोमांच होगा, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव में बैठा हुआ अपने स्वरूप की स्थिति तक जाएगा। और सबका सार यह है अचिंत्य स्थिति। अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो चिंतन जो होता है वो पर का होता है, स्व का नहीं होता। करणों से स्व का चिंतन नहीं हो सकता, अचिंत्य है स्वरूप अपना। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लो तो जहां मिनट सुई घंटा की हुई ठप, ऐसे अंतःकरण का ठप हो जाना, चिंतन रहित हो जाना, स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना प्रणव आश्रय है अचिंत्य गति तक पहुंचने के लिए, फिर इसका भी चिंतन छूट जाता है। अपने आप में रमण करता है वो। अंतःकरण का जो चिंतनीय विषय है तब तक है जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ। और जहां अपने आप का बोध हुआ तो अंतःकरण भी लय हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक ये साधन है, और ब्रह्म बोध कर फिर इन साधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जीव कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं महाराज जी गाँव में 26 साल से रह रहा हूँ, 98 से जी। उस गांव में कुछ चंडी माता का मंदिर है, वहाँ के लोग जो पुराना है ना बलि बहुत देते हैं। इतने समझाए बलि बंद करो तो नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा, अगर जगत जननी शब्द हट जाए फिर आप कुछ करो तो हम बात तुम्हारी समझें, लेकिन उनको जगत जननी कहा गया है। और जगत के अंदर पशु पक्षी भी हैं, वो सबकी माँ है। क्या माँ अपने बेटे की बलि से प्रसन्न होगी? या आज तक जिन्होंने बलि दिया है क्या वो पूर्ण रूप से सुखी, शांति, लोक परलोक में आनंद प्राप्त? नहीं। अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि हम फलों की बलि दें उन्हें, हम उपवास करें, उनके लिए तप सहें, उनके लिए कष्ट सहें। अन्न का गला उतारने में, पशु पक्षियों को, अबोध जीवों को मारने में कौन सी देवी प्रसन्न हो जाएंगी? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली। वो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर शुंभ निशुंभ काट करके इनको चला दिया। वो माँ विकराल के अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो माँ रूप में परमात्मा हो, वो शिव रूप में परमात्मा हो, राम रूप में परमात्मा हो, वो किसी भी रूप में, वो एक ही परम तत्व परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बिना इसके उपासना सिद्ध नहीं होती तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कब बलि दी? जी नहीं दी। आप विचार करके दी। और साक्षात काली मां उनसे बात करती थी। इनके जैसा कौन होगा? मतलब विश्व युगों में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं और साक्षात्कार किया काली जी का, और कब किसी पशु की बलि चढ़ाई? तो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो ऐसा ना करें। अगर बलि ही चढ़ाना है तो नारियल की बलि चढ़ाइए, नींबू की बलि चढ़ाइए। किसी जीव की बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर प्रसन्न हो जाए माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संत्या, तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हें ज्ञान प्रकाशित हो जाए, तुम्हारे अंदर आनंद आ जाएगा। पशुता आती कि आनंद आती? पशुता माँ का प्रसाद क्या है? त्रिगुण माया से मुक्त हो जाना। ये मनुष्यों की, देवी संपदा वालों की ये उपासना नहीं है। हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए।
श्रीकांत जी काशी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हमको नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है। दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर रहे, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन राधा जी का भगवान है ना, इसलिए आपको हाँ बस भगवान, हाँ भगवान की कृपा का आश्रय लो और नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। खूब राधा 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 और आनंदित।